हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 3 इंग्लिश का बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज होंगे वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्टिंग में देखना, ये हमारे पास कुछ क्या ये आपकी बुक में बने हुए होंगे, कुछ पिक्चर्स ड्रॉ हो रखे हैं यहाँ पे। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, स्क्वायर है एंड ये ट्राइंगल है। तो इसी से रिलेटेड यही हमारे चैप्टर के 4 फ्रेंड्स हैं, इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर। देयर आर वर 4 फ्रेंड्स। 4 दोस्त थे, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। उन 4 के नाम क्या थे? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ये चारों दोस्तों के नाम थे। वन डे देयर बिगेन ए फाइट बिटवीन द फ्रेंड्स। एक दिन क्या हुआ कि चारों में क्या हो गया, दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ईच ऑफ देम सेड दे वर द बेस्ट। और उनमें से हर कोई कह रहा था कि वो बेस्ट है। मतलब जैसे कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल बोल रहा है कि आई एम द बेस्ट। इस तरीके से हर कोई अपने आप को बेस्ट, मतलब सबसे अच्छा मान रहा था। सर्कल सेड, सर्कल ने कहा, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल। मैं तो गोल और सुंदर सा हूँ। आई हैव नो शार्प एज। मेरे तो कोई शार्प एजेस भी नहीं है। एजेस क्या होते हैं? किनारे। तो इसके तो कोई किनारे ही नहीं है। ठीक है, ये तो राउंड है शेप में। चिल्ड्रंस यूज मी टू ड्रॉ ए स्माइलिंग फेस। बच्चे तो मुझे ड्रॉ करते हैं, स्माइलिंग फेस में ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप। और मेरी शेप में तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें होती हैं। तो सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं क्या हूँ? मैं बेस्ट हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि द अदर शेप रिफ्यूज टू एग्री विद द सर्किल। जो दूसरे शेप थे उन्होंने ये एग्री करने से क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। मतलब रिफ्यूज कहते हैं मना करना, एग्री कहते हैं सहमत होने से। और शेप्स होता है आकार। सर्किल की जो ये बात थी कि जिससे वो कह रहा कि आई एम द बेस्ट, बाकी सब जो अदर्स, जो उसके 3 दोस्त थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया कि हम आपकी बात से एग्री नहीं है। स्क्वायर देन सेड, तब स्क्वायर ने कहा, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। आई हैव 4 साइड्स एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। मेरी तो 4 साइड्स हैं और चारों ही क्या है? इक्वल है। आपने देखा होगा कि जो स्क्वायर्स की साइड्स होती हैं वो 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4। और 4 क्या होती है? चारों साइड्स इक्वल होती है। इक्वल मीन्स एक समान होती है, बराबर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। तो इसलिए बोल रहा है कि मेरे पास तो 4 साइड्स होती है और चारों ही साइड्स साइज में, मतलब क्या होती है? आकार में समान होती है। चिल्ड्रन ईट मैनी स्वीट्स विच आर स्क्वायर इन शेप। और बच्चे जो है बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं जो किसकी बनी हुई होती है? कौन से शेप में बनी हुई होती है? स्क्वायर शेप में बनी हुई होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मिठाइयाँ। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं क्या हूँ? सबसे अच्छा हूँ। अब देखना, यहाँ पे ये बात बात कर रहा है, स्क्वायर बना हुआ है और ये बात कर रहा है, ठीक है, कि आई सॉरी, आई एम द बेस्ट। अब चलते हैं आगे हम। आफ्टर लिसनिंग दिस आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सुनने के बाद, ट्रायंगल सेड इन ए लाउड वॉइस। ट्रायंगल ने कहा, मतलब बहुत तेज आवाज में कहा। लिसनिंग मतलब सुनना। ट्रायंगल सेड, लाउड कहते हैं, तेज वॉइस कहते हैं, आवाज में। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो बना हुआ है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, इसने तेज आवाज में कहा, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। जस्ट लुक एट मी। मुझे देखो, एक बार मुझे देखो। आई एम सो ब्यूटीफुल। मैं इतना सुंदर हूँ। आई हैव 3 साइड्स। मेरी कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स। और बच्चे मुझे क्या यूज करते हैं? बच्चे जो है माउंटेन, माउंटेन कहते हैं पर्वत, पहाड़ को ड्रॉ करने के लिए मेरा यूज करते हैं। दे एंजॉय मैनी यम्मी स्नैक्स इन माई शेप्स। और बच्चे जो है बहुत सारे मेरी शेप के बहुत सारे यम्मी स्नैक्स क्या एंजॉय करते हैं। सो आई एम द बेस्ट, इसलिए मैं क्या हूँ? सबसे अच्छा हूँ। आई एम द बेस्ट। ठीक है, लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स। बाकी तीनों की बातें सुनने के बाद अब किसकी बारी आती है? अब आते हैं हमारे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड, वो बहुत तेजी से हंसते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल भी नहीं। नो वन कैन बी बेटर देन बी। बेटर मतलब मुझसे अच्छा तो कोई नहीं हो सकता है। नो वन कोई भी, और मुझसे अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता। आई हैव 4 साइड्स। मेरी साइड्स कितनी होती है? मेरी 4 साइड्स होती हैं। 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट। मतलब दो जो लंबी होती है, इक्वली एक सी होती है, सेम मीजर की होती है, और दूसरी जो होती है दो शॉर्ट होती है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो इसकी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी इसकी अपोजिट साइड्स क्या रहेगी? 2 सेंटीमीटर।
अगर ये 6 है तो ये भी क्या रहेगी 6 सेंटीमीटर की। तो इसकी जो रेक्टेंगल की 2 अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है इक्वल होती है। 4 साइड्स होती है, जैसे स्क्वायर में क्या है स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती है, लेकिन इसमें 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ओके, आई लुक सो ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट, बच्चे जो है बिस्किट खाते हैं एंजॉय करते हैं। एंड चॉकलेट इन रेक्टेंगल शेप, मतलब आपने देखा होगा कि आप जो चॉकलेट या बिस्किट जो भी एंजॉय करते हो जो खाते हो वो किस शेप में होता है हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है। दे आल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप, बहुत सारी ऐसी यूज मेरी शेप में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूज होती है। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। सेट द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ने कहा। अब देखते हैं क्या होता है। चारों तो बोल रहे हैं कि मैं बेस्ट हूँ मैं बेस्ट हूँ, बट ये डिसाइड तो हो ही नहीं पा रहा कि हु इज द बेस्ट। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा। ओके, लेट्स रीड। द फ्रेंड कुड नॉट डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, जो दोस्त थे वो आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन सब में सबसे अच्छा कौन है। दे डिसाइडेड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जो हमें फर्स्ट पर्सन मिलेगा, जो पहला पर्सन मिलेगा हमें, हम उससे पूछेंगे कि ये हम में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे मेट ए स्टार, ये मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। ठीक है, मिले, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दोनों बोल सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो किससे मिले, वो एक स्टार से मिले। दे स्टॉप्ड, ये भी हमारी पास्ट फॉर्म। दे स्टॉप्ड हर एंड टोल्ड हर ऑफ देयर फाइट, वो उन्होंने उसको रोका और बताया, फाइट कहते हैं लड़ाई, और अपनी लड़ाई के बारे में उसको बताया। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड हु वाज द बेस्ट अमंग देम, और उन्होंने उससे पूछा कि वो डिसाइड करके बताए कि हम सब में, हम चारों में सबसे अच्छा कौन है। देखना, ये चारों दोस्त है और ये किससे मिले हैं, ये स्टार से मिले हैं यहाँ पे, इनकी मीटिंग हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इससे पूछ रहे हैं। द स्टार वॉज वाइज, स्टार बहुत ज्यादा होशियार था। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ देम, उसने उन चारों को देखा। शी थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए उसने सोचा। देन ही शी सेड, सॉरी यहाँ पे स्टार के लिए शी, मतलब शी का यूज हुआ है, मतलब स्टार को फीमेल माना गया है। देन शी शेड, फिर उसने कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, आप सब क्या हो, दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट, फिर क्या आपको लड़ना चाहिए, मतलब आप दोस्त हो, क्या दोस्तों को लड़ना चाहिए। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहते हैं महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा कुछ बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डू यू नो, कि आपको पता है वॉट यू कुड डू इफ यू वर टुगेदर, कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आप साथ में हो तो। ठीक है, उसने उसको समझाया, सॉरी स्टार ने बाकी सारे दोस्तों को समझाया कि आप कितने इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है साथ में रहना, और आपको पता है कि जब आप साथ में हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यू कुड क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड पैटर्न्स, आप क्या क्रिएट कर सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स और पैटर्न्स आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इफ यू आर टुगेदर, आप यदि साथ में हैं तो। जस्ट लुक अराउंड, केवल अपने चारों तरफ देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स, आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग, अमेजिंग मतलब हैरान करने वाला, आश्चर्यजनक, अमेजिंग, वंडरफुल डिजाइन आपको मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप सबके शेप में होंगी। ठीक है, सो स्टॉप फाइटिंग, इसलिए स्टॉप मतलब रुक, बंद करो, फाइटिंग मतलब लड़ना, ये लड़ना बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, वंडर्स मतलब ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें, ऐसी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डिजाइन पैटर्न थिंग्स, बहुत सारी आप क्या कर सकते हो साथ में, अगर आप साथ में हो तो उनको बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, और इसमें आपको सारे जो भी हमारे ये चारों दोस्त हैं इनके आपको शेप्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये भी सर्कल है। ठीक है, ये एक सेकेंड, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और दूसरा जैसे ये भी सर्कल है, उसके बाद ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ट्रायंगल भी है और दूसरा रेक्टेंगल भी है, ये भी रेक्टेंगल है हमारा, जैसे हाउस में आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल ट्रायंगल सब दिख जाएंगे इसमें, ये सर्कल, ये ट्रायंगल। ठीक है, और ये भी ट्रायंगल है, तो इसमें आपको यह दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें होती है हमारी चारों तरफ, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किसी न किसी शेप में होती है। ठीक है, अब Uh, now friends realized their mistake and promised each other that they would never fight again. अब जो दोस्त थे उनको रियलाइज हुआ, उनको इस बात का एहसास हुआ किसका, कि उन्होंने वो जो गलती कर रहे थे उनकी अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड प्रोमिस्ड ईच अदर, और एक दूसरे से उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी फाइट कभी भी नहीं करेंगे।
ठीक है, उन्होंने प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि वो अब कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। दे रिमेन बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। फॉर एवर होता है हमेशा, बेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे अच्छे दोस्त, रिमेन मतलब बने रहेंगे। वे क्या अब हमेशा सबसे अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, हु वर द फोर फ्रेंड्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि फोर फ्रेंड्स कौन थे, जो आपस में क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, बट दे आर बेस्ट फ्रेंड। तो कौन है वो हु वर द फोर फ्रेंड्स, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर फोर फ्रेंड्स। यही हमारे चारों दोस्त है। ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, आपको याद भी होंगे, बट आपको जो ध्यान रखना है, इनकी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। ओके, वाई वर दे फाइटिंग, वो लड़ क्यों रहे थे। तो हमें पता है कि वो क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि हर कोई कह रहा था कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। इस वजह से वो क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। तो दे वर फाइटिंग बिकॉज, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे, दे वर इधर जाएगा, वर फाइटिंग बिकॉज दे वर सैड दैट एवरी दे वर द बेस्ट। मतलब उनमें से हर कोई क्या कह रहा था कि वही क्या है, बेस्ट है। हु हेल्प देम टू एंड दियर फाइट, तो किसने हेल्प की उनकी लड़ाई को खत्म करने में। तो हु की जगह देखना, बहुत इजी सा आंसर है। हु की जगह आप केवल स्टार लिख दोगे, बाकी का जो क्वेश्चन में है वही आ जाएगा सारा। स्टार हेल्प्ड देम टू एंड दियर फाइट, स्टार ने उनकी हेल्प की उनकी लड़ाई को खत्म करने में। ठीक है, 4 है हमारा, व्हाट लेसन डिड द फ्रेंड लर्न इन द एंड, मतलब कौन सा सबक मिला उनको, कौन सा पाठ सीखा उन्होंने जब चैप्टर एंड हो गया उसके बाद में। तो द फ्रेंड्स लर्न द लेसन इन द एंड दैट टुगेदर दे ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, कि जो भी मतलब अगर वो साथ में रहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये लास्ट में हमने अब रीड किया था। ओके, अब आते हैं राइट टी फॉर ट्रू। 5 है, ये टी फॉर ट्रू मतलब ट्रू के लिए आपको टी लिखना है, फोर के लिए एफ लिखना है। मैंने पूरा लिख दिया, कोई नहीं, आप टी और एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, द सर्कल डज नॉट हैव शार्प सेज, तो ट्रू है। सर्कल की तो हमें पता है कि सर्कल का कोई शार्प एजेस नहीं होता है, तो ये हमारा ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे टी भी मेंशन कर सकते हैं। बी है, ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज, जो स्क्वायर होता है उसकी फोर साइड्स होती है। इट्स ट्रू, ये तो हमें पता है कि फोर साइड्स होती है। क्या वो साइज इक्वल, बट नॉट, लेकिन वो साइज में इक्वल नहीं होती है, तो ये रॉन्ग है। क्यों, इक्वल किसकी नहीं होती है, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की तो क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, द ट्राइंगल हैज टू साइड्स, ट्राइंगल की टू साइड्स होती है। नो, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, थ्री साइड्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। डी है, द फ्रेंड्स कुड डिसाइडेड हु वाज द बेस्ट अमंग, ये जो फ्रेंड थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। नहीं, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो फर्स्ट पर्सन उनको मिलेगा वे उससे क्या करेंगे, पूछेंगे, तो ये भी हमारा आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे ये लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, ये फॉल्स आएगा डी वाला। ठीक है, अब हु इज योर फ्रेंड, 6 है, हु इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन है। व्हाट आर द थिंग्स यू कैन डू व्हेन योर फ्रेंड हेल्प यू, आपका दोस्त कौन है, तो आप अपने यहाँ पे अपने दोस्त का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अभिनव, अभी, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके दोस्त का नाम है, इज माय फ्रेंड। और आप क्या करते हो जब वो फ्रेंड आपकी हेल्प करता है, तो आप लिख सकते हो कि आई से थैंक यू। ठीक है, जब वो मेरी हेल्प करता है तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखना है। टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ व्हाट यू सी, और उन शेप्स के बारे में बात करनी है जो तुम्हें चारों तरफ दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अपने चारों तरफ क्लासरूम में हो या घर में हो, तो बहुत सारी आपको रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, सर्कल की बहुत सारी शेप्स आपको अपने क्लासरूम में भी दिखती, घर के साथ साथ आप क्लासरूम में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5। ये एक एक्टिविटी है, नॉर्मली आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी सा है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं आपको समझा देती हूँ केवल। डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5, 5 के मतलब इसको आपको 5 लाइन में इसको बना लेना है, 5 कॉलम बना लेने हैं, जैसे कि एक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्टार का। और उसके अलावा जो आपके पास, आपके जहां आप घर में हो, फाइंड आउट कर रहे हो या क्लास में कर रहे हो, जो भी चीजें आप देख रहे हो, जैसे कि आपको स्क्वायर की कोई चीज दिखी, स्क्वायर की शेप का, तो उसका नाम वहां पे लिख दो स्क्वायर के नीचे। रेक्टेंगल का दिख रहा है तो उसका नाम वहां पे रेक्टेंगल के नीचे। ट्राइंगल का कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई खाने की चीज है, लिखने की है, पढ़ने की है, कुछ है, तो आप वहां पे लिख सकते हो। इस तरीके से आपको 5 कॉलम बना के उन चीजों के नाम लिखने हैं। ठीक है, फिर से स्टोरी को रीड करना है तो वो तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आते हैं सीधा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बाय एडिंग एक्शन, एक्शन है क्या है, व्हाट यू से, एंजॉय एडिंग एक्शन करना है। ठीक है, अब आते हैं रीड द फॉलोइंग लाइंस। लेट अस लर्न का है ये, रीड द फॉलोइंग लाइंस। ए पिजन एंड एन एंट बिकम फ्रेंड्स, क्या हो गए, एक कबूतर मतलब पिजन और एक चींटी दोस्त हो गए।
ठीक है, दोस्त बन गए। तो आपने नोटिस किया कि दैट वी यूज्ड ए बिफोर पिजन, हमने पिजन से पहले ए यूज किया है, ठीक है। उसके बाद एन बिफोर एंट, एंट से पहले हमने क्या यूज किया है, एन का यूज किया। तो ऐसा क्यों, हमने दोनों में ए ही क्यों यूज किया, नहीं क्या दोनों में एन ही क्यों नहीं यूज किया। तो वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन होता है उससे पहले हम ए का यूज करते हैं जब वो बिगिन होता है विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट और वोवल आई थिंक आपको अच्छे से पता होगा, नहीं है तो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि जो हमारे वोवल होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ए टू जेड जितना भी है उसमें से ये 5 हमारे वोवल्स होते हैं। और बाकी हमारे 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हमारा क्या होता है, ये वोवल्स होता है, तो ई को वोवल में मतलब इसको काउंट करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी हैं तो ये बाकी हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी वोवल्स होते हैं अगर शब्द उनसे शुरू होता है तो उससे पहले हम एन का यूज करते हैं, ए एन, ये वाला एन, एन खाली एन नहीं, ए एन एन, ठीक है। और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं, ओके। N is used before singular noun that begins with the vowel sound A, E, I, O, U, तो हम N का यूज करते हैं। Using this information fill up the following blanks, इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें जो fill in the blanks है वो कंप्लीट करनी है। जैसे fill in the blanks with blanks using A, यहाँ पे आपको A का यूज करना है। अब जैसे देखिए यहाँ ब्लैंक है, डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, तो बाकी सेंटेंस को मत देखो, आप केवल ये वर्ड देखो, डी। डी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, तो ये ए हमारा आ जाएगा, डॉग इज वर्किंग इन द पोस्टमैन, ठीक है। दूसरा है माय मदर गिव्स चपाती टू, अब देखिए यहाँ पे फिर से सी, सी हमारा कॉन्सोनेंट है तो अ का यूज करेंगे। इन समर फिर से स्पैरो है, तो स्पैरो क्या है हमारा, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर से हम ए का यूज करेंगे। बुल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर अवर हाउस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ए का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन, अब आपको एन का यूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आई साहब जैसे है, ईगल यस्टरडे, मैंने कल यस मतलब किसको देखा, ईगल को देखा। तो ई हमारा देखना, इसको देखना है केवल हमें, ई, ई क्या है, ये हमारा वोवल है। वोवल से पहले हम ए एन एन का यूज करते हैं। माया बॉट अम्ब्रेला फॉर द मानसून, माया ने मानसून के लिए अम्ब्रेला खरीदा। अब यू है हमारा, यू क्या है हमारा, वोवल है, वोवल से पहले हम ए एन एन का यूज करते हैं, ठीक है। ए, ये आइसक्रीम है, आई आई तो मतलब यहाँ पे ए एन का यूज होगा। आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग, शाम को अपनी कार्ट में आइसक्रीम वाला आइसक्रीम लेकर आता है, ठीक है। अब आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ए और एन दोनों का मिक्सअप है। इन दोनों को हमें अपने आप से फाइंड देखना है कि कहाँ पे ए का यूज करना है और कहाँ पे एन का यूज करना है। जैसे ब्राउन हैन लेड एग, अब ई से शुरू हो रहा है तो ये हमारा वोवल है, बी से शुरू हो रहा है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करेंगे और वोवल से पहले हम ए एन एन का यूज करेंगे, ओके। सेकेंड है, ई है, ईगल सेट ऑन, तो ई है, वोवल है तो ए एन एन का यूज करेंगे। बिल्डिंग, बी है, कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड है, मैरी एट एप्रिकॉट, मैरी ने एक एप्रिकॉट खाया, ए है, वोवल है, ए एन एन आ जाएगा। चीकू है, सी हमारा कॉन्सोनेंट है तो ए आ जाएगा। एंड ऑरेंज है, ओ हमारा वोवल है तो ए एन एन का यूज रहेगा। तो इस तरीके से आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक अदर वीडियो बनाऊंगी यूज ऑफ ए और एन, तो आपको उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप आपके पास वो वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको जल्दी ही मैं ए यूज ऑफ ए एन का बताने वाली हूँ, तो आप वहां से और अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, अब आपको अपने दोस्त के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है, ठीक है, फिल करना है। मैंने अपने अकॉर्डिंग कर लिया, आप आपके दोस्त का नाम क्या है, एज क्या है, मतलब उसका फेवरेट कलर, ये सारी चीजें आपको खुद से अपने दोस्त की हैबिट क्या है उसकी, मतलब दोस्त से पूछकर आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे माय फ्रेंड नेम इज प्रिया, अगर जैसे शी और ही, आई थिंक ये भी आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि शी का यूज करते हैं हम फीमेल के लिए, ही का यूज करते हैं हम मेल के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिया लिखा है तो मैं यहाँ पे करूंगी शी का यूज, ठीक है। शी इज ए गर्ल, गर्ल मतलब लड़की के लिए शी का यूज करते हैं और लड़की के लिए हम ही का यूज करते हैं। थ्री है हमारा ही और शी, तो शी इज 9 years old, वह 9 साल की है। हर, हर मतलब जो हिज होता है बॉय के लिए और हर होता है गर्ल के लिए, तो हर फेवरेट कलर इज पिंक है। फिर शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, शी वांट्स टू बिकम अ टीचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी लड़की दोस्त हो, मतलब बॉय भी हो सकता है।
और फिर उसके बाद आ जाएगा आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, जो भी है, ठीक है। यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मेट इन चैप्टर, मतलब जिन 4 फ्रेंड्स से आप मिले हो, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, उन 4 फ्रेंड्स का यूज करके यहाँ पे आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, वही उन्हीं का यूज करना है, बाकी इधर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अपनी बुक में जो स्पेस होगा वो पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आता है ड्रॉ पिक्चर यूजिंग द 4 फ्रेंड्स मेंशन इन चैप्टर 3, यू कैन यूज दिस पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे जो है कि 4 फ्रेंड्स दिए हुए हैं हमारा, उसी को यहाँ पे पिक्चर उन्हीं का यूज करके एक पिक्चर ड्रॉ की हुई है। सारे जो हमारी शेप्स थी, जैसे ये दिखा ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर, ये सर्कल, ये ट्राइंगल, ये बीच में जो छोटे छोटे चार हैं ये स्क्वायर, ये सर्कल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, इसके पीछे ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ये सारी शेप्स का ही यूज करके ये भी किस में आ जाएंगे, रेक्टेंगल में। यहाँ पे क्या, ये ओवल शेप है, ओवल आपको दिया नहीं था, बाकी स्टार का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो 4 शेप्स का यूज करके ही ये यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है। आप अदर भी कोई पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्रॉइंग कर सकते हैं, केवल शेप्स का ही यूज करना है, ठीक है। अब आते हैं फन विद वर्ड्स, कुछ फन करते हैं वर्ड्स के साथ। जैसे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये बर्ड्स हैं, ठीक है। वॉट यू डू, आप क्या करते हैं। तो हु आर यू, आप कौन है, एंड वॉट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। तो वी आर बर्ड्स, हम बर्ड्स हैं, वी चिप एंड सिंग, हम क्या करते हैं, चिप मतलब चहचहाते हैं और गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी मंकी की, ये 2 मंकीज हैं यहाँ पे। तो हु आर यू, आप कौन है, एंड वॉट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। तो वी आर मंकीज, हम मंकीज हैं, वी जंप एंड स्विंग, हम क्या करते हैं, कूदते हैं, और स्विंग मतलब झूलते हैं पेड़ों पर, ठीक है। थर्ड है हमारी डॉग्स की, हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। तो वी आर डॉग्स, हम डॉग्स हैं, वी रन एंड बार्क, बार्क कहते हैं भौंकना, हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं और भौंकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी कैट्स की, हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। तो वी आर कैट्स, हम कैट्स हैं, वी म्यू इन द डार्क, और हम अंधेरे में म्याऊ म्याऊ करते हैं। ये पिक्चर है हमारी एलिफेंट की, हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। वी आर एलिफेंट्स, हम एलिफेंट्स हैं, वी रेज अवर ट्रंक्स, हम क्या करते हैं, ट्रंक्स कहते हैं सूंड को, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सूंड को ऊपर उठाते हैं, ठीक है। हु आर यू, ये लॉयंस बने हुए हैं, हु आर यू, आप कौन है, एंड व्हाट डू यू डू, और आप क्या करते हैं। तो वी आर लॉयंस, हम शेर हैं, वी रोर एंड हंट, हम क्या करते हैं, दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं, ठीक है। ये इजी सा था, आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं। बाकी नोट टू द टीचर है, ड्रॉ अटेंशन टू द एक्शन वर्ड मेंशन इन द राइम, ये जो राइम दी हुई है यहाँ पे इसको एक्शन वर्ड आपको फाइंड आउट करने हैं। तो एक्शन वर्ड क्या होते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, मूवमेंट हो रहा होता है, जिसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, वो हमारे कहलाते हैं एक्शन वर्ड है। देखिए मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से, जैसे इसमें चिप एंड सी, दीज आर एक्शन वर्ड्स, ओके। इसमें हो जाएगा जंप, चिप मतलब चहचहाना और सिंग गाना, ये एक्शन वर्ड है। जंप एंड स्विंग, कूदना और झूलना, ये हमारे एक्शन वर्ड्स हैं। रन एंड बार्क, दीज आर एक्शन वर्ड्स। इसमें आ जाएगा म्यू एंड म्यू, सॉरी इसमें म्यू ही आएगा एक्शन वर्ड, ठीक है। इसमें आ जाएगा रेज, ये एक्शन वर्ड है। और इसमें आ जाएगा रोर एंड हंट, दीज आर एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, या फिर से इनको रीड कर लेना एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।